हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का ये 5वां वीडियो जारी होने जा रहा है। अभी तक 4 वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें हमने कुछ मूलभूत परिभाषाओं के बारे में देखा। आज भी हम 2 परिभाषाएं लेकर आए हैं, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो हम देखते हैं पहली परिभाषा, अणुसूत्र। अणुसूत्र का क्या अर्थ होता है? नाम से ही पता चल रहा है, किसी अणु का सूत्र। अब ये अणु क्या होता है? अणु के बारे में हम इससे पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो जारी हो चुके हैं। तो यदि कुछ किन्हीं छात्रों को कोई समस्या आती है तो उन पिछले 4 वीडियोस को भी जरूर देख लें। तो हम सीधे आते हैं अणुसूत्र पर। अणुसूत्र का अर्थ होता है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताने वाले सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं। अर्थात अणुसूत्र क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला जो सूत्र है उसे कहते हैं अणुसूत्र। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं H2O। यह जल का अणुसूत्र है जो क्या बताता है? जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो अणुसूत्र क्या बता रहा है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की निश्चित संख्या। या दूसरे उदाहरण से हम देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है जो क्या बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में 1 कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अर्थात किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला सूत्र, उसे कहते हैं अणुसूत्र। एक और उदाहरण देखते हैं, C6H12O6। ये जो सूत्र है ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु उपस्थित हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु उपस्थित हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। अर्थात ये सूत्र ग्लूकोज के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बारे में बता रहा है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मूलानुपाती सूत्र पर। मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र का अर्थ होता है किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताने वाला सूत्र। अर्थात इसको हम इसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में के एक अणु में 6 कार्बन के परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इनके परमाणुओं के मध्य में जो अनुपात है वह क्या होगा? 6:12:6। अब इसी अनुपात को यदि हम सरल अनुपात में बदल दें तो क्या होगा? 1:2:1। ठीक है। अब यदि हम इन परमाणुओं की संख्या को इसी सरल अनुपात में लिख दें तो क्या सूत्र बनेगा? CH2O। यह सूत्र बनेगा। तो यह सूत्र क्या बता रहा है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। और यह सूत्र क्या बता रहा है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या। तो जो सूत्र अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है वह कहलाता है अणुसूत्र। और जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताता है उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो इस प्रकार से क्या परिभाषा बनेगी अणुसूत्र की? किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताने वाला
सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। और मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा क्या बनेगी? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का या संख्या के सरल अनुपात को बताने वाला सूत्र कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। तो वास्तविक संख्या बताने वाला सूत्र अणु सूत्र और सरल अनुपात बताने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ इस उदाहरण को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:2। अब चूंकि हम इसको और अधिक सरल अनुपात में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो जिस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को और अधिक सरल अनुपात में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वही अणु सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमने दो परिभाषाएं देखी, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। इसको हम एक दो उदाहरणों से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है C2H6, ये क्या है? 10th में पढ़ा होगा आपने, इथेन या एथेन। एथेन के एक अणु में 2 कार्बन के परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो इसमें जो अनुपात है वो क्या होगा? 2:6 या 1:3। तो हम इसको सरल अनुपात में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3। क्या होगा? CH3, क्योंकि 2:6 को जब सरल बदलेंगे तो क्या होगा? 1:3। तो हम देखते हैं ये है इथेन का अणु सूत्र और ये है इथेन का मूलानुपाती सूत्र। आई होप आपको अच्छे से दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। लगातार इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेली एक वीडियो जारी किया जाएगा, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।